everyone. Today I am here with your NCRT social book. Now we are going to study chapter 1 what, where, how and when. इसका मीनिंग है क्या, कहाँ, कैसे और कब। तो इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ इसके बारे में बताना चाहूँगी। जैसे कि इसमें लिखा है रसीदास क्वेश्चन, यानी कि एक गर्ल है, आप इसका फ़ोटो देख रहे हैं इसमें बना हुआ। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग इसी गर्ल से होती है। लेट्स सी, आप सब देखें। स्टूडेंट्स ओपन योर बुक एंड लिसन माय एक्सप्लेनेशन वेरी केयरफुली एंड यू रीड ऑल्सो। ओके, आपको चैप्टर खुद से पढ़ना है और मेरी एक्सप्लेनेशन को सुनना है। ओके स्टूडेंट्स। Rashida sat reading the newspaper. Suddenly, her eyes fell on a small headline, 100 years ago. How she wondered, could anyone know what had happened so many years ago? रशिदा जो है वो न्यूज़पेपर को पढ़ रही थी। सडनली उसकी जो आइज़ है वो एक स्मॉल हेडलाइन पर पहुंची, जिसका हेडलाइन क्या था? स्मॉल हेडलाइन 100 ईयर एगो, यानी 100 साल पहले। उसके माइंड में क्वेश्चन आया, हाउ, ये कैसे हो सकता है? बहुत आश्चर्य की बात है कि हम कैसे जान पाएंगे कि सालों पहले क्या हो रहा था। फर्स्ट हेडिंग है फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, मतलब हमें ये देखना है, पता करना है कि ये सब कैसे हुआ। यस्टरडे के बारे में आप जान सकते हैं, यानी कि बीता हुआ कल क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ वो जान सकते हैं। 5 साल 10 साल पहले आप जान सकते हैं क्या हुआ, लेकिन आप ये कैसे जानेंगे कि हज़ारों साल पहले ये सब कैसे हुआ, हमारा जो पास्ट है वो क्या है। ओके स्टूडेंट्स। हेडिंग है व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे पास्ट में क्या हुआ उसके बारे में। There are several things we can find out: what people ate, the kinds of clothes they wore, the houses in which they lived. We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craftspersons, artists, musicians, and scientists. We can also find out about the game children played, the story they heard, the plays they saw, the song they sang. इस पैराग्राफ में जो क्वेश्चन था कि हम कैसे जानेंगे, तो वो क्या जानना चाह रहे हैं? वो ये जानना चाह रहे हैं कि पहले के लोग, यानी कि पास्ट में हज़ारों साल पहले पीपल्स क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे घर थे उनके, वो कैसे जीवन जीते थे। जैसे कि हम लोग को मालूम है कि हंटर्स हैं, हर्डर्स हैं, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, ये सब पर्सन जो हैं, साइंटिस्ट, म्यूजिशियन, ये किस तरीके से रहते थे, क्या लाइफ थी इनकी, क्या वो गेम खेला करते थे उस समय के बच्चे, कौन सा गेम खेलते थे उस समय के बच्चे, कौन सी स्टोरी सुनते थे, कौन से प्ले यानी कि जो नाटक हैं उन्हें देखा करते थे, कौन से सॉन्ग को वो गाया करते थे। तो ये सारी चीज़ें पता कैसे चलेंगी हमें हमारे पास्ट के बारे में, हम कैसे पता कर सकते हैं। वेयर डिड पीपल लिव, अब पीपल्स कहाँ रहते थे, पहले के लोग कैसे जीवन जीते थे, क्या था। लेट्स सी। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप फर्स्ट, अभी मैप होगा, मैं अभी आपको मैप में दिखाती हूँ। सेकंड पेज पर है। People have lived along the banks of the river for several 100,000 years. 100,000 years. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers, that is, people who gathered their food. यानी कि आपको ये बताएगा, ये मैप में दिखाऊंगी आपको अभी नर्मदा नदी के बारे में। तो ये उसी की बात हो रही है कि नदी के किनारे लोग, काफ़ी सालों पुराने लोग जो रहते थे, सालों से चला आ रहा है जीवन नदी किनारे रहने का। तो उस समय के लोग जो हैं वो किस तरीके थे किस तरीके से अपना जीवन जी रहे थे।
पीपल हु गैदर्ड देयर फूड, कहाँ से उन लोगों के पास अपना फूड जो आता था कहाँ से गैदर करते थे, कहाँ से अपना संभाल के रखते थे, ऐसे क्या क्या उनके पास स्किल सी कौशल थे जिससे कि वो अपना जीवन जी रहे थे। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्ट्स रूट फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। वो क्या करते थे, अपने आसपास वो देखा करते थे कि क्या प्लांट्स हैं, यानी कि पेड़ पौधों से उन्हें क्या मिल सकता है, जंगल से उन्हें क्या मिल सकता है, उनकी जड़ों से उन्हें क्या मिल सकता है, फ्रूट से, यानी इन्हीं सब चीज़ों से वो अपना खाना बनाते थे, इन्हीं को ही अपना वो संभाल कर रखते थे। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल, वो एनिमल्स का भी शिकार क्या करते थे। उस समय के लोग अधिकतर जो है वो कच्चा मांस खाया करते थे। धीरे धीरे जैसे कि उनको नॉलेज मिली, विकास हुआ, तो उनको आग जलाने का भी पता चला, जानकारी मिली किस तरीके से आग जलाया जाता है। फिर वो जो है अपना खाना पका के खाने लगे। पहले वो लोग अपना कच्चा खाना ही खाया करते थे। अब यहाँ देखिए, सी हेयर नाउ फाइंड द सुलानिमन एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अभी मैं आपको मैप दिखाऊंगी, मैंने उन मैप्स में सब अंडरलाइन करके रखा है बेटा, आप लोग सब देखिएगा स्टूडेंट्स कि करतार हिल्स कहाँ है और जो है सुलाइमान हिल्स कहाँ पर है। सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज wheat एंड barley about 8,000 years ago are located here। यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि जो हिल्स दिखाई जाएंगी अभी मैप में आपको, ये सब वो फर्स्ट एरियाज थे जहाँ पर क्या हुआ, क्रॉप्स का उगना हुआ, यानी कि अनाज उगाया गया। वो कौन कौन से अनाज थे, वीट एंड बर्ली थे, यानी कि 8,000 साल पहले की बात है ये। पीपल आल्सो बिगन रेयरिंग एनिमल्स लाइक शीप, गोट एंड कैटल एंड लिव्ड इन विलेज। लोग वहाँ पर किनको पालते थे, शीप, गोट एंड कैटल्स को अपने गांव में रखते थे। लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड। मतलब ये वो सब एरियाज हैं जहाँ पर खेती शुरू हुई थी, धीरे धीरे खेती का विकास हुआ था। द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। और पहली बार चावल कहाँ हुए थे, विंध्यास के नॉर्थ साइड में हुए थे। अब हम मैप देखेंगे स्टूडेंट्स सी, आपको मैप में मैंने आपको पहले बताया था कि सुलाइमान और किरतार हिल्स के बारे में, तो ये वो हिल्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर आपको गारो के बारे में बताया गया था, तो आप देख सकते हैं गारो हिल्स को कि गारो हिल्स किस साइड है मैप के। फिर बोला गया था बिल्कुल मिडिल में आपके क्या है, विंध्यास है। तो इस तरीके से ये आपका सारा बना हुआ है स्टूडेंट्स। नर्मदा रिवर की बात की गई थी, तो देखिए विंध्यास के जो पास में यहाँ पर जो है वो आपको नर्मदा नदी दिख रही होगी, और इसके पास का जो एरिया है वो बैंक ऑफ नर्मदा हुआ, और यहीं पर सब लोग रहते थे जैसे कि मैंने आपको दिखाया। तो आपको मैप को देखेंगे अपने, तो आपको बहुत अच्छे से जो है मैप समझ आएगा, और मैं क्या बताना चाह रही हूँ आप वो अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो क्योंकि सोशल स्टडी में मैप वगैरह का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, तो हमें मैप रीडिंग और मैप्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए स्टूडेंट्स। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। हम ये कहते हैं किसको, जहाँ पे छोटी छोटी नदियाँ जो हैं वो जाकर इंडस में गिरती हैं, यानी कि बड़ी हो जाती हैं। अबाउट 4,700 ईयर्स एगो, यानी 4700 साल पहले की बात है। सम ऑफ द अर्लिएस्ट सिटीज़ फ्लोरिस्ड ऑन द बैंक्स ऑफ दिस रिवर। सब क्या करते थे उस समय, इसी के किनारे सारी सिटीज़ थी। लेटर अबाउट 2,500 ईयर्स एगो cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries and along the sea coast। यानी कि उस समय क्या हो रहा था, धीरे धीरे गंगा के किनारे भी सिटीज़ डेवलप होने लगी, ठीक है ना। तो हर चीज़ का धीरे धीरे विकास होता है। तो पहले तो लोग अपने तरीके से घर रहते थे, लेकिन अब सिटीज़ डेवलप हो गई हैं। आज अगर आप देखेंगे तो हमारे देश ने बहुत तरक्की कर ली है। ओके, लोकेट द गंगा एंड इट्स
tributary called the Swan. हम क्या कहते हैं इसको? Swan कहते हैं. In ancient time, the area along these river to the south of the Ganga was known as मगध. क्या कहते थे उस समय? उनके किनारे को मगध के नाम से जाना जाता था. ओके. इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम. उस जगह के लोग कैसे थे? बहुत ही पावरफुल थे. रूलर्स यानी कि वहाँ पे राज्य करने वाले, और उनका राज्य भी काफ़ी बड़ा था. किंगडम्स वर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल. इसी तरीके से उन्होंने अदर कंट्रीज़ में और अदर पार्ट्स में भी अपना राज्य बनाया हुआ था. थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर. लोग ट्रैवल करते थे, इधर से उधर यात्रा करते थे. सब कॉन्टिनेंट माने आपका यहाँ पर जो कहा गया है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, नेपाल ऐसी कंट्री से लिया गया है कि वहाँ पर सब ट्रैवल करते थे. द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डिजर्ट्स, रिवर एंड सी मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम. उस समय क्योंकि रास्ते नहीं थे तो हिल हैं, माउंटेन्स हैं, इन सब जगहों से होकर यात्रा करनी पड़ती थी. पर उस समय की जो ट्रैवल था बहुत डेंजरस था, बट नेवर इम्पॉसिबल. लेकिन इम्पॉसिबल नहीं था कि हम कर नहीं सकते. उस समय के लोग जर्नी करते थे और अपने ही माध्यमों से करते थे. सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लिवलीहुड एज ऑल्सो टू escape फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड्स और ड्राउट्स. उस समय के लोग मूव करते थे अपने जीवन के सर्च के लिए कि हम कहाँ रहें, किस तरीके से खाएं, और क्या करते रहते थे. कभी कभी वो वहाँ पे होने वाले नेचुरल डिजास्टर्स यानी कि प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं, भूकंप मतलब सूखा पड़ जाना, बाढ़ आ जाना, और भी कई आपदाएं होती हैं, तो उससे भी बचने के लिए दूर चले जाते थे, या उनके होने से उनकी जीविकाएं नष्ट हो जाती थी तो वो जगह छोड़ के दूसरी जगह को सर्च करने चले जाते थे. समटाइम्स मैन मार्च इन आर्मीज. कुछ लोग आर्मीज में चले जाते थे. कन्करिंग अदर्स लैंड. कुछ अदर ज़मीन कहते हैं जैसे लैंड्स को, बट यहाँ पर दूसरी जगह जाना है. बिसाइड्स मर्चेंट ट्रैवल्ड विथ कारवान्स और शिप. लेकिन उसके अतिरिक्त जो मर्चेंट यानी व्यापारी लोग थे वो अपना एक कारवां सा बनाकर शिप में और कैरिंग वैल्यूबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अपने अच्छी अच्छी चीज़ों को वहाँ उसमें रखकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे. क्योंकि वो व्यापारी थे तो उनको अपने व्यापार के संबंध में इधर से उधर यात्रा करनी पड़ती थी. एंड रिलीजियस टीचर्स वर वर्क फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर्स इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे. और रिलीजियस टीचर्स यानी धार्मिक गुरु जो धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, जो धर्म के बारे में जो है वो हमें जानकारी देते हैं, हमारा ज्ञान बढ़ाते हैं. उस समय वो लोग एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर, एक टाउन से दूसरे टाउन जाते हैं और क्या करते हैं, वहाँ पर लोगों को एडवाइस देते हैं, निर्देश देते हैं, बताते हैं कि उन्हें किस तरीके से अपना जीवन जीना चाहिए, क्या रास्ते हैं. फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्राइवन बाय spirits of adventure, wanting to discover new and exciting places. All these led to the sharing of ideas between people. उस समय क्या था, कुछ लोग इन सब के अलावा और भी बहुत काम करना चाहते थे, जैसे कि एडवेंचर. उनका मतलब एडवेंचर से था डिस्कवर न्यू थिंग्स, नई चीज़ों के बारे में खोजना, नए रास्तों के बारे में खोजना, नई जगह देखना. इन्हीं सब अपने अपने आइडियाज़ को एक दूसरे से शेयर करना, लोगों के बीच में रखना. वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज. अब ये क्वेश्चन जो आ रहा है कि अब लोग क्यों ट्रैवल करते हैं. मतलब पहले तो लोग करते थे नई नई चीज़ों के विकास के लिए, जैसे कि अभी आपको बताया कि कैसे लोगों ने जो है गेहूं को उगाया और राइस को उगाया, किस तरीके से उनका जीवन था कि वो कच्चा मांस खाते थे. पहले के लोग किस तरीके से रहते थे, उनका जीवन था. तो अब लोग क्यों जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं. लेट्स सी स्टूडेंट्स, लुक एट मैप 1 वंस मोर. आपको फिर से मैप देखना है, आप अपनी बुक्स में देखिए. हिल्स, माउंटेन्स एंड सी फॉर्म द नेचुरल फ्रंटायर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. जो हमारा माउंटेन और सी है इन्हें हम नेचुरल फ्रंटायर्स कहते हैं, क्योंकि ये अपने आप ही प्रकृति में आया है, किसी का बनाया हुआ नहीं है. वाइल इट वॉज डिफ़िकल्ट टू क्रॉस दीज फ्रंटियर्स, दोज हु वांटेड
could and did scale the mountain and cross the seas. People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here. जैसे कि ये हमारे फ्रंटायर्स हैं, इनको नेचुरल तरीके से भगवान ने इन्हें अपना खुद बनाया हुआ है, हमारा ह्यूमंस का बनाया हुआ नहीं है। तो काफ़ी डेंजरस थिंग्स हैं यहाँ पर। तो कितने डिफ़िकल्टीज़ होती होंगी इन लोगों को क्रॉस करना, यानी कि अगर आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना है और उन दोनों के बीच में यानी कि बिटवीन अगर ये से हैं, हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं या सी है, तो उसको क्रॉस करना कितना डिफ़िकल्ट होता होगा। लेकिन उस समय भी लोग क्या करते थे, उसको क्रॉस करते थे और उधर जाकर वो सेटल हुआ करते थे। These movements of people enriched our culture traditions. People have shared new ways of carving stone, composing music, and even cooking food over several hundreds of years. यानी कि उस समय पीपल जब एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे थे तो क्या हो रहा था, वहाँ पे अपने अपने कल्चर्स यानी कि जो उनके रीति रिवाज है, जो उनका ट्रेडिशन है, उन तक पहुंच रहे थे, वो लोगों तक पहुंचा रहे थे। अगर हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाएंगे तो दूसरा भी हमारे कल्चर्स को जानेगा। और क्या कर रहे थे, न्यू वेज, पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन्स, यानी कि नए नए वेज को आपस में शेयर कर रहे थे स्टोन्स के बारे में, म्यूज़िक बनाना यानी कि नए नए म्यूज़िक को कंपोज करना, इवन कुकिंग फूड, है ना। तो किस तरीके से वो अपने फूड को बना रहे थे ओवर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, कब से, हज़ारों सालों से। इसी तरीके से वो अपना अपना जीवन जी रहे थे। इस चैप्टर में अभी आपने देखा कि हम पास्ट में हमारा जीवन क्या था, किस तरीके से हम लोग जी रहे थे। ये पार्ट 1 इस चैप्टर का मैं अभी यहीं पे क्लोज करती हूँ। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिमेनिंग चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन दूंगी। और स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को आप पढ़ने से पहले मेरी एक्सप्लेनेशन को जब सुनेंगे तो सिर्फ सुनिएगा नहीं स्टूडेंट्स, अपनी बुक को ओपन करके उसके साथ आप रीड करिएगा और मेरी एक्सप्लेनेशन को सुनिएगा। और बेटा आप लोगों को क्या करना है, मैप ज़रूर देखना है, मैप पढ़ना, मैप समझना आपको अच्छे से आना चाहिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।